अब हम टेक्नोलॉजी की दुनिया में बहुत आगे निकल चुके हैं और यही वजह है कि इंसान चांद पर भी कदम रख चुका है। जब से हम इंसानों ने टेक्नोलॉजी की दुनिया में कमाल की कामयाबियां हासिल की हैं, कुछ ऐसे सवालात भी जन्म ले चुके हैं जिनके जवाब हासिल करना बहुत मुश्किल है। और अभी इस वक्त साइंसदान जिस अहम सवाल का जवाब तलाश कर रहे हैं वो ये है कि क्या इंसान वक्त में ट्रैवल कर सकता है, यानी कि क्या इंसान काफ़ी अरसे पीछे या काफ़ी अरसे आगे जा सकता है। और इसीलिए एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये कहा था कि इंसान वक्त में ट्रैवल कर सकता है, यानी कि या तो वो अपने वक्त से काफ़ी पीछे भी जा सकता है और काफ़ी आगे भी आ सकता है। और अब इसी चीज़ को लेकर साइंसदान बहुत तेज़ी से ये काम कर रहे हैं कि क्या ये सच है या नहीं, क्योंकि इसी दौर में होने वाली कुछ ऐसी घटनाएं जिन्होंने ये साबित किया कि हाँ ऐसा हो सकता है, आज हम आप लोगों को दिखाएंगे भी और उन्हीं का जिक्र करेंगे। दोस्तों, मेरा नाम है अवैस और आप देख रहे हैं अमेजिंग प्लेनेट उर्दू। और अब जिस पहले वाक़े का हम जिक्र करने जा रहे हैं वो है न्यूयॉर्क का एक आम दिन। न्यूयॉर्क एयरपोर्ट से हमेशा की तरह परवाजें उड़ान ले रही थी और बहुत से जहाज अपनी जगहों पर आ रहे थे और जा रहे थे, मगर उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने टाइम ट्रैवल की हिस्ट्री को बदल के रख दिया। क्योंकि उस दिन कई जहाज़ों में से एक जहाज़ जिसका नाम DC 112 था, वो 4 क्रू मेंबर और 90 लोगों को लेकर न्यूयॉर्क से मियामी के लिए निकला। लेकिन इस जहाज़ के उड़ने के कुछ ही देर के बाद इस जहाज़ का कंट्रोल रूम से राब्ता बिल्कुल ख़त्म हो गया और जहाज़ रेडार में भी नहीं दिख रहा था। कंट्रोल रूम में बैठे सभी लोगों को ऐसे लग रहा था कि ये कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, लेकिन जब कई घंटों तक कंट्रोल रूम में बैठे लोगों का जहाज़ के ड्राइवर से राब्ता नहीं हुआ तो वो ये समझ चुके थे कि जहाज़ कहीं ना कहीं क्रैश हो चुका होगा। और उस दिन के बाद से रिसर्च टीमों को कई बार उस जहाज़ को तलाश करने के लिए भेजा गया, मगर वो हर बार नाकाम ही लौटते। रिसर्च करने वाली टीमों ने यह बताया कि इस जहाज़ का मलबा भी नहीं मिल रहा और फिर इस जहाज़ की तलाश रोक दी गई। मगर ये मामला यही ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। 21 मई 1992 क्राकस जेंजोवा। इस एयरपोर्ट के कंट्रोल रूम में काम करने वाले हमेशा की तरह आज भी अपना काम कर रहे थे, मगर उस दिन कुछ ऐसा हुआ जो इन लोगों ने अपने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। इन्हीं क्रू मेंबर्स में काम करने वाला एक शख्स जोआंडी, जिसने अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर एक ऐसे जहाज को रडार पर आते हुए देखा जिस नाम के जहाज ने आज परवाज करनी ही नहीं थी। जॉनस ने इस जहाज के ड्राइवर से फौरन राब्ता करके ये पूछा कि तुम कौन हो। ड्राइवर ने जवाब देते हुए ये कहा कि हम कहाँ हैं। ड्राइवर की आवाज़ बहुत डरी डरी सी थी और वो ये कह रहा था कि हम 4 क्रू मेंबर हैं और न्यूयॉर्क से मियामी की तरफ सफ़र कर रहे हैं। ये बात सुनकर कंट्रोल रूम में बैठे लोगों में से एक शख्स उठा और ऊंचा ऊंचा बोलने लगा, ये तो वही जहाज़ है जो आज से 47 साल पहले गायब हो गया था। जॉन्टी ने उस जहाज़ के पायलट को फौरन ये इतला दी कि अभी लैंड कर जाओ। लैंड करने के बाद उस जहाज़ का पायलट फिर यही पूछने लग गया कि हम कहाँ पर हैं। कंट्रोल रूम से जवाब मिला कि आज 21 मई 1992 है और ये क्राकस का एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। और तभी उस जहाज में बैठे एक पायलट ने दूसरे पायलट की तरफ देखकर कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, हम कहाँ आ चुके हैं। एयरपोर्ट की सिक्योरिटी जब उस जहाज के पास पहुंची तो उस जहाज के पायलट ने खिड़की में से बाहर झांक के ये कहा कि खबरदार, हमसे दूर हो जाओ, हमारे पास मत आना। और ये कहते ही पायलट ने खिड़की को बंद किया और जहाज को वापस उड़ान की तरफ ले गया। मगर जहाज की खिड़की बंद करते वक्त पायलट के हाथ से कोई चीज नीचे गिरी और यूं वो जहाज दोबारा वापस चला गया और एक बार फिर इस दुनिया से हमेशा के लिए गायब हो गया। और अभी तक इस जहाज का पता नहीं लगाया जा सका। सिक्योरिटी के अमले ने और कंट्रोल रूम के अमले ने आगे बढ़कर जहाज से गिरी जब उस चीज को उठाकर देखा तो सब बेहद हैरान हो गए, क्योंकि जो चीज जहाज के पायलट से नीचे गिरी थी वो 1955 का कैलेंडर था, जो इस वाक़े का सबसे बड़ा सबूत था। बाद में कई लोगों ने इस वाक़े को एक झूठी कहानी कहा, मगर पायलट और कंट्रोल रूम से होने वाली बात रिकॉर्ड हो गई, जो इस वाक़े की सच्चाई का सबसे बड़ा सबूत था। मगर इस वाक़े से मुतल्लिक सबसे बड़ा सवाल कि ये जहाज आखिर इतने अरसे तक था कहाँ, इस सवाल का जवाब आज तक नहीं मिल सका। दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपको आपके होम पेज पर दिखे।